अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आपके रोज़े बहुत ही ज़्यादा अच्छे गुजर रहे होंगे। मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छे गुजर रहे हैं रोज़े, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है कि इसमें रोज़े रखने की तो कोई चांस ही नहीं है। मेरे ख़्याल से जहाँ तक मुझे याद है कि मैं अपने होश में पहली बार देख रही हूँ ठंड में रोज़े पड़ते हुए। खैर, अगले साल इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा ठंड रहेगा तो वो अगले साल के अगले साल बात होगी। इस साल पे आ जाते हैं। ये रोज़े तो बहुत ही ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छे गुज़र रहे हैं। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया असर के बाद से। असर के बाद से इसलिए स्टार्ट किया है मैंने ये व्लॉग, क्योंकि किसी-किसी दिन ऐसा होता है ना कि किसी-किसी दिन इंसान बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील करता है, किसी-किसी दिन बहुत ही ज़्यादा लो फ़ील होता है। तो वैसा ही आज मेरे साथ हुआ है। मैं सहरी के टाइम से उठी थी, उसी टाइम से मुझे ऐसा वीकनेस टाइप का लग रहा था, कुछ किसी चीज़ में मन नहीं लग रही थी, तो मैंने सिर्फ़ सहरी करके मैं सो गई थी। उसके बाद मेरी नींद टूटी है 5 बजे, जिस टाइम फ़जर की अज़ान हो चुकी थी, तो मैंने फ़जर का नमाज़ पढ़ा। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कुरान शरीफ पढ़ी, उसके बाद मैं सो गई 5 मिनट मोबाइल देख के। फिर मैं उठी 10 बजे के आस-पास। उठने के बाद थोड़ी देर बैठी ही थी, मेरे बच्चे पढ़ने के लिए आ गए, मैंने उन्हें पढ़ाया। उनको पढ़ाने के बाद मैं चली गई नहाने, नहा के आई। ज़ोहर का टाइम ऑलमोस्ट हो गया था। उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ा, नमाज़ पढ़ के मैंने कुरान शरीफ पढ़ी। कुरान शरीफ पढ़ने के बाद थोड़ा देर मोबाइल देखा होगा मैंने। उसके बाद मैं थोड़े अपने कालू के साथ खेलने लगी। उसके बाद इसी तरह से अब असर का टाइम हो गया था। असर के टाइम से क्या होता है कि असर से मगरिब के टाइम में थोड़ा टाइम बहुत कम रह जाता है, तो इस टाइम से सब किचन में चले जा चुके होते हैं, अपने-अपने काम कर रहे हैं होते हैं। और मेरे घर में भी आप ही चली गई थी, सब चीज़ फ्राई करने के लिए चली गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं फ्रूट्स कट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं फ्रूट्स कट कर रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा स्लो कट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा यही काम है सिर्फ फ्रूट्स कट करना। और इसमें इतना ज़्यादा टाइम टेक नहीं होता है, क्योंकि बिल्कुल बोरिंग टाइप का हो जाता है। फ्रूट्स कट करने के बाद मैंने असर की नमाज़ पढ़ी है। टाइम तो ऐसे ज़्यादा यहाँ जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ टाइम है 5:45 पे, शायद 5:45 या 40 मिनट पे मगरिब की अज़ान हो जाती है। तो इस टाइम ऐसा टाइम से स्टार्ट होता है कि कंप्लीट होते-होते सारी चीज़ इफ्तारी भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बैठ के सब मिल के दुआ भी मांग लेते हैं। तो हाँ, ऑलमोस्ट टाइम पे हो जाता है। सिर्फ पहले दिन थोड़ी-सी दिक्कत हुई थी, क्योंकि उस टाइम पहला दिन होता है ना, तो समझ में नहीं आता कैसे टाइम मैनेज करना है। तो मैनेजमेंट में इतना दिक्कत हो गया था कि इफ्तारी दस्तरख़्वान पे लगी ही थी, अज़ान हो गई थी। सिर्फ दुआ मांगने के लिए हाथ ही उठाए थे, दुआ मांग नहीं पाए थे। तो यहाँ पे मैंने केलों को भी ट्रे पर सजा दिया है। और यहाँ पे तरबूज़ है, पपीता है, खीरा है। और यहाँ पे मैं धीरे-धीरे काम कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने जगह बनाया खजूर के लिए। खजूर के लिए मैंने जगह बनाया। खजूर मैंने ज़्यादा ही रख लिया था, और उसके बाद ये हुआ कि मेरे घर में खजूर सब लोग नहीं खाते हैं। हालाँकि मैंने सबके लिए रखा था, मगर सबने नहीं खाया था। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे बैंगनी भी बन के तैयार हो गई थी। फ्राई होने वाला ऑलमोस्ट सब चीज़ तैयार हो गया था। यहाँ पे अभी पूड़ी फ्राई कर रही थी, कि पूड़ी कंपल्सरी है, पूड़ी के बिना तो फिर अधूरा टाइप का लगने लगता है फिर इफ्तारी। यहाँ पे पूड़ी फ्राई हो रहा था। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि ये चुटकी में मैंने आलू को मैश कर दिया, जबकि ऐसा हुआ नहीं। आलू बहुत ही ज़्यादा गर्म था, तो उसमें मेरे हाथ बहुत ज़्यादा जल गए। यहाँ पे मैं टाइम दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने टाइम दिखाने के बाद इफ्तार पूरा सेट हो गया। आज का इफ्तार सही था, क्योंकि इफ्तारी लगाने के बाद भी बहुत ज़्यादा टाइम बच गया था, तो दुआ भी अच्छे से मांग लिया हम लोगों ने। यहाँ पे इफ्तार पूरा सेट हो गया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सब कुछ बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे इफ्तारी दुआ मांग के मैं उठी, फिर मुझे याद आ गया कि मैंने पानी नहीं लिया। तो यहाँ पे मैंने अपना पानी लिया। ये मेरा ग्लास है, इससे मैं पानी पीती हूँ, तब मुझे लगता है कि हाँ मैंने कुछ पिया, क्योंकि मुझे पानी हाइड्रेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।